सभी को नमस्कार। नमस्कार। बदलाव की कहानी नमस्कार के जी। एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ 2 नन्हे मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अनुराधा मेहता, जीजी ट्रिपल एस जेजे कॉलोनी की छात्र हैं और हमारे साथ हैं आदित्य, जो जीबी ट्रिपल एस मुंडका के छात्र हैं। और इन दोनों बच्चों के साथ हम सभी मिलकर आज बात करने वाले हैं हैप्पीनेस करिकुलम से आपके जीवन में क्या बदलाव आया। तो चलिए चलते हैं इन बच्चों के साथ। रवि भैया, आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी बच्चों का स्वागत। अनुराधा, यस सर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अनुराधा, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने सुना है आपको हैप्पीनेस पीरियड सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, यस सर। और कोई चीज जब ज्यादा अच्छी लगती है तो उसके पीछे कोई एक वजह भी होती है। यस तो सर। आप बताएं कि आपको हैप्पीनेस पीरियड सबसे अच्छा क्यों लगता है? सर मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं खुश रहती हूँ, और खुश रहती हूँ तो मेरे मम्मी पापा भी खुश रहते हैं मुझे देख के, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो हैप्पीनेस के इस पीरियड में कई सारी चीजें होती हैं। यस सर। माइंडफुलनेस, स्टोरी सुनाई जाती है, आपकी एक्टिविटीज होती हैं और एक्सप्रेशन भी होता है। यस सर। तो इनमें से जो स्टोरी वाली बात हम करते हैं, तो ऐसी कौन सी स्टोरी है जिससे आप बहुत कुछ सीख पाए और जिसने आपको प्रभावित किया? सर वैसे तो हमने माइंडफुलनेस में बहुत सी एक्टिविटी की है। मैम हमारी जो है रेनू रोइला, वो हमें बहुत ही अच्छी रोल प्ले थ्रू के या पपेट्स के थ्रू हमें समझाती है। तो मैम सर एक्चुअली हम भी करते हैं। तो सर मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो उबंटू है सर। सर क्योंकि उसमें जो था कुछ अलग ही था, उसमें एकता एकता का बल था। उसमें जी जो था कुछ आदिवासी बच्चे होते हैं और एक शास्त्री जी होते हैं, उन्हें वो कहते हैं कि मैं एक टोकरी में मिठाई और चॉकलेट रखता हूँ और मैं एक पेड़ के पास रख देता हूँ, और तुम में से जो भी बच्चा सबसे पहले इस टोकरी में से जो भाग के आएगा, जब मैं रेडी स्टेडी वो बोलूँ, जो भी सबसे पहले रेस जीत जाएगा मैं उसे ये सारी टॉफी और मिठाई दे दूंगा। तो सर जो वो आदिवासी जो बच्चे होते हैं सारे, वो क्या करते हैं, अपना हाथ पकड़ते हैं सब एक साथ और फिर सारे एक साथ भागते हैं और फिर जीत जाते हैं एक ही साथ सारे। उससे मुझे इसलिए वो अच्छा लगता है सर, क्योंकि जो उसमें सारे बच्चे जो होते हैं वो ये नहीं सोचता कि मैं ही सिर्फ सारी मिठाई लूंगा और मैं ही सिर्फ जीतूंगा। वो सोचता है कि मैं क्यों, मेरे फिर साथी भी तो है, उन्हें तो अच्छा नहीं लगेगा जब मैं अकेले खाऊंगा। तो सर मैं कुछ अपने भाई बहन के थ्रू भी ऐसा करती हूँ, क्योंकि सर मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब मैं कुछ खा रही हूँ मेरे भाई बहन देखते हैं। इसलिए सर मुझे ये कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है हैप्पीनेस के दौरान। बहुत बढ़िया। बेटा, कौन सी एक्टिविटी आपको ज्यादा अच्छी लग रही है? सर एक्टिविटी में तो मुझे सारी एक्टिविटी अच्छी लगती है, बट जो एक किसी होता है मैम कराती हैं कि अपनी खुशी के जो आपके मन में आया है उसे आप एक चीज पे लिखो, चाहे ड्राइंग करके, कि आपको इस चीज को जब सबसे ज्यादा आपने सोचा है, खुशी मिल रही है, उसे आप कलर करो, ड्राइंग करो, चाहे अपने मन के थ्रू लिखो कि आपने सोचा क्या, आपको जिससे सबसे ज्यादा खुशी मिलता है सर, आप वो लिखो, ताकि ताकि जो आपके मन में जो भी हो वो हम भी जान सके कि आपके मन में क्या चल रहा है। अच्छा अनुराधा, ये आपसे अगर ये पूछा जाए कि कोई एक आदत आप छोड़ देना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी आदत होगी? सर वो तो आप पापा से पूछ लीजिए। बेटा, पापा से बात करने के लिए तो आ, हमारे दूसरे साथी हैं। यस आप सर। बताओ कोई ऐसी बात जो आप जिसको आप लगता है आपको कि ये चीज मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में ठीक नहीं है और मुझे इसे छोड़ना है। सर मुझे लगता है कि मुझे डांस छोड़ देना चाहिए। वो है तो मेरा सपना, बट मम्मी पापा का कुछ ऐसा है सर कि मैं अपनी डांस क्लास की फीस नहीं भर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना सपना छोड़ देना चाहिए। नहीं बेटे,
अनुराधा, ये उम्र आपकी सपने देखने की है और उनको पूरा करने की है। तो इस जज्बे को पारिवारिक हालातों के प्रति आपकी जो समझ बन रही है, उस समझ में सामंजस्य बनाकर इसको आप लगातार जारी रखें। हम जो मूल्यों की बात करते हैं तो उसमें एक हमारा मूल्य है कृतज्ञता, यानी आभार, धन्यवाद, थैंक यू। ये आपके जीवन में कितना महत्व है? सर जी, धन्यवाद हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, या फिर वह व्यक्ति जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, मान लीजिए हमारा कोई पेपर है और हम पेन लाना या कोई कोई भी वस्तु लाना भूल गए जो हमारे लिए जरूरी थी उस पेपर में पास होने के लिए। लेकिन अगर हम किसी से मदद मांगते हैं तो वह हमारी मदद करता है, तो हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने हमें पास होने में मदद की है। इससे हमें भी अच्छा लगेगा और उसे भी अच्छा लगेगा, और दोनों के बीच पॉजिटिव 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 थॉट आएंगे। और मैं ऐसे ही मतलब कि मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि हम उस व्यक्ति को धन्यवाद बोलते हैं जिसकी हमें जरूरत है, उसी प्रकार हम बच्चों को हैप्पीनेस की भी जरूरत थी। हैप्पीनेस जो पीरियड है हमारे लिए एक सौभाग्य बनकर आया है। इसीलिए मैं मनीष सिसोदिया सर जी को, जो हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें भी धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि वो हमारे लिए हैप्पीनेस जैसा पीरियड लेकर आए, जो मेरे जैसे हजारों लाखों बच्चों के लिए एक सौभाग्य बनकर आया है। और यही नहीं, मैं अपने टीचर्स, माता पिता और अपने भाई बहनों और दोस्तों को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे इस मंच पर मतलब कि आमंत्रित होने का मौका दिया। और सर आपको भी थैंक यू है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं मतलब आपके समक्ष बात कर सकूं। धन्यवाद सर। शुक्रिया बेटा, बहुत बढ़िया। मेरा आपसे जानना है कि क्या आपने किसी दोस्त की कभी मदद की है या फिर किसी दोस्त ने आपकी भी मदद की है? एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि एक बार मेरा दोस्त जो था, हम लोग गेम खेल रहे थे, जैसे छोटी क्लास में जो बच्चे होते हैं तो फिर ये सब तो सभी खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई गेम का नाम है। तो वो बच्चा जो था भाग रहा था और उसके सर में चोट लग गई, बेंच में मतलब कि उसका सर लग गया और उसकी चोट लग गई। तो इस वक्त में उसके ज्यादा ही खून निकलने लग गया। तो मैंने भी अपने मतलब कि अपना धर्म निभाया, कर्तव्य निभाया कि एक दोस्त होने के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए मैं मतलब नीचे हमारे स्कूल में बहुत सुविधाएं हैं, ऐसे ही दिल्ली फेमस नहीं है स्कूलों के लिए, तो बहुत सुविधाएं हैं। तो मतलब नीचे मेडिकल बॉक्स वहाँ पे वो होता है, बच्चों का उपचार भी किया जाता है स्कूल के अंदर ही। तो मैं और मेरे कुछ और साथी उसे वहां तक लेकर गए और उसका उपचार करवाया। ऐसे मेरे दोस्त ने भी कई बार मेरी मदद की। एक बार मैं अपना टिफिन लाना भूल गया था, तो उसने मतलब अपना टिफिन मेरे साथ शेयर किया था। जी सर। बहुत बढ़िया। मुझे एक बात और जाननी है, हैप्पीनेस क्लास लेने के बाद आप काफी पॉजिटिव रहने लगे हैं, क्या वजह है? सर इसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ माइंडफुलनेस और सकारात्मक कहानियां, पॉजिटिव कहानियां जो हमें सुनाई जाती हैं। इन्हीं में से कुछ कहानियां जैसे मैं आपको बताना भी चाहूंगा, हाथी की रस्सी, जीत किसकी, और हमारे हैप्पीनेस क्लास टीचर माननीय सुनील सर जी ने बहुत सी हमें कहानियां सुनाई हैं। और माइंडफुलनेस एक्टिविटी रोज हमें करवाते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। आपने जैसा देखा ही होगा कि अभी 2 साल तक तो स्कूल बंद ही रहे लगभग। तो इस बीच बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आने लग गया और बच्चे हर चीज को नकारात्मक रूप से लेने लग गए। जैसे कि अब हम एक दूसरे से मिलते हैं, खुल के बातें करते हैं, हम अपने दुख सुख एक दूसरे के शेयर करते हैं, जिससे हमारा दिमाग जो था बिल्कुल खुला खुला रहता था। लेकिन जब मतलब ये हम कोरोना आया, तब तो हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे, घर में रहना पड़ता था। फिर हमें फोन की लत लग गई सभी बच्चों को, मैं अपना पर्सनली नहीं बोल रहा, सभी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। तो इससे बच्चों के अंदर नकारात्मकता आने लग गई। तो उसी को दूर किया है हमारे हैप्पीनेस पीरियड ने। इस पीरियड में बच्चों को पहले स्कूल जाना बोझ लगता था एक प्रकार से कि स्कूल में क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब से हैप्पीनेस आया है, बच्चों के अंदर वो जीत उमड़ पड़ी है कि हाँ अब मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना ही है। क्योंकि हैप्पीनेस से, माइंडफुलनेस से हम अपने दिमाग को वर्तमान स्थिति में लाते हैं, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मकता बढ़ती है। शुक्रिया आदित्य। मैं आपसे एक बार फिर से जुड़ूंगा
अब मैं नितेश जी से निवेदन करता हूं कि वे दोनों बच्चों के माता पिता, गार्जियंस, पेरेंट्स से बातचीत करें। आदित्य की मम्मी जी नमस्ते। मैं आपसे छोटी सी बात जानना चाहती हूँ कि क्या कभी आपसे आदित्य ने शेयर किया है कि वो हैप्पीनेस क्लासेस में क्या क्या एक्टिविटीज करता है, उसके स्कूल में होता क्या क्या है, हैप्पीनेस एक्टिविटी में या हैप्पीनेस क्लासेस में क्या क्या होता है, आपसे क्या शेयर करता है ये घर आकर? जी मैम जी, आदित्य ने बताया है कि वहाँ पे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं और ये सब कुछ, बहुत कुछ बदलाव आया है, हर चीज बदल गई है पहले से, यही सब बताते रहते हैं। अच्छा, आपके बच्चे में, आदित्य में जो चेंज आया है, जैसे पहले इसके दोस्त, इसने बताया था बच्चे ने कि बहुत कम थे, अब धीरे धीरे सबसे दोस्ती करने लगा है, क्या आपने महसूस किया? ये कब से हो पाया है? यही मैम जी, जब से यही हैप्पीनेस क्लास आया है, जब से इसके बहुत सारे दोस्त हो गए, बहुत बदलाव आ गया है। पहले तो इसके बहुत चिड़चिड़ापन था, गुस्सा थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं है और सही टाइम से उठता है, पढ़ता है, अपना आराम से स्कूल जाता है। बहुत बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। घर में सबके साथ कैसा माहौल में बिहेव करता है बच्चा? अब तो ये बहुत सही रहता है, सबके साथ में बहुत हंसी खुशी से रहता है मैम। आपने कभी इनके हैप्पीनेस टीचर से बात की है, कभी मिले हो? हाँ, जाती हूँ, जब पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ, स्कूल भी, वहाँ भी टीचर से भी बात की है। अच्छा अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे जो और पेरेंट्स जो देख रहे हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी मैम जी, मैं तो यही कहूँगी सब लोग अपने बच्चों पे ध्यान दो, जैसे ये मेरा बच्चा ऐसे सबके बच्चे हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे जैसे बच्चे सबके हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। आराधना के पापा जी नमस्ते, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बेटा आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, आ रही है आवाज। अनुराधा, अनुराधा। यस मैम। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते मैम, नमस्ते। आपसे बच्चे ने कभी कोई शेयर किया है कि हैप्पीनेस की जो क्लासेस होती हैं, हाँ जी मैम। हैप्पीनेस की जो क्लासेस होती हैं, उसके कारण बच्चे में क्या परिवर्तन आया? वो खुद उसने बताया कि मुझे क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या मैं फील कर रही हूँ, कभी आपसे शेयर किया बच्चे ने? यस मैम, उन्होंने तो काफ़ी चीज़ें बताई उन्होंने मेरे को, और मुझे भी ये चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा फीलिंग होता है। और शायद ही मैम जो इसके जो विचार है ना मैम, जो आप जो चेंज हुए हैं, शायद ही मैं सोच सकता था कि हमारे जो अनुराधा है वो शायद इतना एक्सचेंज इसके अंदर आ सकता है एकदम से। ये तो मुझे खुद पे विश्वास नहीं है मैम कि इन्होंने इतना एक्सपीरियंस इसके अंदर ये चीज़ें हैप्पीनेस को लेके एक्सपीरियंस के अंदर आया है। मैं खुद मतलब ये बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैम इसके अंदर जो पहले जो इसके जो स्वभाव थे वो काफ़ी चेंजिंग है मैम। किस तरह का चेंज आया भाई साहब? मैम बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे हमारे जो पहले जो इसकी जो रहन सहन था, व्यवहार, बोलने बिछाने का व्यवहार जो था मैम, वो आज काफ़ी एक चेंज नज़र आता है मेरे को। और जो हमारे प्रति, जो माँ बाप के प्रति जो इसके अंदर जो उसका जो ध्यान है मैम, क्या बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा है हम लोग माँ बाप के प्रति तो। और आज भी मैम देखो, आप शायद आपने सुना होगा इनकी बात, अनुराधा की, ये कह रही थी कि वो डांस क्लास को मतलब डांस सीखना चाहती है मैम, लेकिन क्या करे, घर की परिस्थिति को देख के फिर भी अपने आप को डालना चाहती है उस परिस्थिति के अंदर ही, जो हमारे घर की कंडीशन है। मैम ये हैप्पीनेस की वजह से ही जो उसमें को दिखा, नहीं तो पहले जो ये चीजें थी इसके अंदर जो मुझे ये महसूस होता है, ग्रैटिट्यूड है जो आपके प्रति वो बता पा रही है अपने जरिए, कि बिल्कुल मैम, पेरेंट्स के प्रति वो कितना कृतज्ञता का भाव रखती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और कभी जैसे आप अपनी मम्मी से भी चर्चा करती होगी, आपसे भी चर्चा करती होगी,
कि जो हैप्पीनेस के जो प्रश्न होते हैं वो जो क्लास में पूछे जाते हैं, वो जैसे घर में जाकर शेयर करने होते हैं, वो शेयर किए बच्चे? मैम देखिए, शेयर तो ये जहाँ तक होता है आपने कोशिश करती है ये, लेकिन मैम देखिए मैं मिडिल क्लास का हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा देखो काम धंधे से थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाता हूँ इसको। बाकी जितना हो सकता है इससे मेरे को कोशिश करती है कि शेयर कर सके मेरे साथ ये। और काफ़ी चीज़ें इन्होंने मेरे को बताई भी है, जैसे कहानियाँ जो स्कूल में जो सुनाई जाती है और जो इससे जो सीखती है वो आके मेरे को शेयर करती हैं, कई बातें मेरे को बताती हैं, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को सुनकर। भाई साहब, कभी आपने कोई हैप्पीनेस की क्लास जैसे इसकी ऑनलाइन होती थी या मैम कभी स्कूल में गए हो, कभी कोई देखी है क्लास, कभी कोई नो अटेंड मैम, की है नो आपने? मैम, ये फर्स्ट बार ज्वाइन हुआ आपके साथ अभी। और इससे पहले पिछले वीरवार को इनकी मम्मी थी, बस ये 2 बार आप लोगों से मेरी बात हो पाई है। एक बार मेरी वाइफ ने करी है बात, और आज मैं कर रहा हूँ आपके साथ। कैसा लग रहा है आपको ये इस तरह के डिस्कशन में भाग लेकर, जिसमें मैम आपके बच्चा आपको अपने भाव बता रहा है? बहुत अच्छा मैम। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। ओवर टू रवि भैया। सीमा दीदी, अब आप हमारे जो साथी शिक्षक हैप्पीनेस कक्षा से जुड़े हैं, जो हैप्पीनेस की कक्षा लेते हैं, और हमारे एसटीसी इनसे बातचीत शुरू करें। थैंक यू रवि भैया। रीनू मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कैसी मैम। हैं आप? जी नमस्कार मैम, बहुत बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया जी अच्छा रीनू मैम, अभी हम अनुराधा को सुन रहे थे, अनुराधा के पापा को सुन रहे थे, तो कोई ऐसा एक चेंज जो आपको लगा हो कि स्कूल में अनुराधा के बिहेवियर में आपने महसूस किया हो, कोई एक ऐसा बदलाव? जी मैम, मैं बताती हूँ। जैसे स्टार्टिंग से अनुराधा जो है थोड़ा सा बहुत ही शुरू में इंट्रोवर्ट एंड क्वाइट एंड रिजर्व सॉर्ट ऑफ लड़की थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी ये हैप्पीनेस की जो कक्षाएं चलती गई और बच्चों में बदलाव जो आ रहे थे, तो वो उसमें से एक सबसे बड़ा बदलाव अनुराधा में ये था कि एक तो ये अपनी चीजों को शेयर करना इसने शुरू कर दिया था। जो ये बिल्कुल चुपचाप रहती थी, एकांत में बैठी रहती थी, अब इसका फेस भी इतना ग्लोइंग लगता है मेरे को कि ये सबसे इंटरेक्टिव करती है। तो इंटरेक्शन पावर जो है इसकी वो मैम बढ़ी है, आपस में ये अपनी चीजों को शेयर करती है, और अब तो मुझसे भी ये सारी चीजें शेयर कर लेती है। तो एक कनेक्टिविटी वाली फीलिंग जो है बच्चों में, मतलब ये ज्यादा डेवलप हुई है अनुराधा की, बच्चों के प्रति भी और टीचर्स के प्रति भी। बहुत अच्छे। अच्छा रीनू जी, एक ख्याल मेरे मन में आया अनुराधा को सुनकर और आदित्य को सुनकर। जी मैम। कि इन बच्चों का इतना विश्वास दिल्ली के स्कूलों पर है, हैप्पीनेस करिकुलम में है, और अनुराधा चाहती है कि वो अपने डांस के शौक को आगे बढ़ाए। जी तो आप इस जरिए में कुछ सोचेंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, विद्यांजलि है कि डांस टीचर वॉलंटरीली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम उनके इस विश्वास को कायम रख पाए। क्या ऐसा कुछ भविष्य में आप सोच पाएंगी कि हाँ, कैसे इस बच्चे के सपने को पूरा करने में स्कूल और हम शिक्षक साथी मदद कर सकते हैं? ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस डायरेक्शन में जरूर सोचें कुछ। जी मैम, मेरी कक्षा में ना केवल अनुराधा, मैं इतनी सारी अनुराधा की तरह ही और भी इतनी लड़कियां हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। तो अनुराधा का जहां तक बात है, मैं इसकी हर कोशिश, हर संभव प्रयास करूंगी अपनी तरफ से, जो भी मेरे से हो सकेगा। जैसे हमारे स्कूल में जो भी डांस या म्यूजिक से रिलेटेड मैम है, वो इनको प्रॉपर गाइडेंस दे सके, ये उस दिशा में जा सके जो इनका एक सपना है वो उसको कंप्लीट कर सके। और अगर कुछ फाइनेंशियली भी आएगा तो उसके लिए भी मैं संभव प्रयास करूंगी कि मैं अनुराधा को हेल्प करूं। इसके सपने को बिल्कुल बरकरार रखना है, बिल्कुल इसको सपने को तोड़ना नहीं है। जैसे इसने आज कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मतलब इतना छोटा बच्चा इस लेवल तक सोच रहा है कि फैमिली कंडीशंस को देखते हुए वो इस तरीके से बोल रहा है। मुझे मालूम है कि जो अनुराधा के फादर हैं, उनका एक बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि बेटा पैसे की चिंता नहीं करना है आपको, क्योंकि इनकी किडनी स्टोन को कुछ बीमारी थी आई थिंक सर को। सो
उसमें काफी इनका पैसा चला गया, इनकी मम्मी ने अपनी ज्वेलरी तक बेच दी। सो ये बहुत बड़ी बात है, जब बच्चा इस लेवल तक समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है तो हम इसके सपने को साकार करने में हर संभव प्रयास करेंगे। मैं अपने एज अ टीचर जो भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, whatever I can give her, I just support her, and इस फील्ड में और भी जो लोग हैं उनकी भी मदद दूंगी मैं। बहुत बेहतर, यही है इस हैप्पीनेस करिकुलम की खूबसूरती कि हम अपने बच्चों से, उनके पेरेंट्स से हम किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, और ये जीवन को बेहतर बनाने की जो मुहिम इस हैप्पीनेस करिकुलम के लिए हम चला रहे हैं, तो मुझे उम्मीद लग रही है कि हम शायद सभी उसमें खरे उतर रहे हैं। तो मैं अब बात करना चाहूंगी रितु मैडम से। रितु मैडम है हमारे बीच, रितु डागर मैडम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मैम। अच्छा रितु मैडम, क्या इन सब चीजों के साथ साथ इस हैप्पीनेस करिकुलम से पढ़ाई में भी कुछ हेल्प मिल पा रही है बच्चों के लिए? यस मैम, बिल्कुल मैम। पहले बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे, कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। जब से ये माइंडफुलनेस हम बच्चों को करवाने लगे हैं, तब से बच्चे पढ़ाई में बहुत ज्यादा अपना ध्यान लगा पाते हैं और जल्दी ही लगा पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पहले ऐसा होता था कि बच्चे ना क्लास से बाहर झांकते थे या फिर क्लास में बैठे रहते लेकिन कुछ और सोचते रहते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं अपनी क्लास में और सब्जेक्ट में भी, जैसे जो मेरे पीरियड होते हैं पढ़ाने वाले हैप्पीनेस के अलावा, उनमें मैं जब स्टडी स्टार्ट करवाती हूँ उससे पहले भी मैं कई बार माइंडफुलनेस करवा देती हूँ। जैसे अभी लंच खत्म हुआ है मान लो, उसके बाद जो पीरियड होता है तो बच्चों का ज्यादातर ध्यान ना बाहर ही रहता है। जैसे ही माइंडफुलनेस करवाते हैं उसके बाद बच्चे बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाते हैं और जो भी हम उन्हें समझाते हैं वो इतना जल्दी उन्हें समझ आ जाता है, बहुत ही जल्दी। बिल्कुल। अच्छा रितु जी, अगर एक सेंटेंस में मैं पूछना चाहूँ कि ये हैप्पीनेस हमारे लिए क्या है, एज ए टीचर, एज ए रितु इंडिविजुअल, मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है? मैम मेरे लिए, मैम पहले ना मैंने जब से ये हैप्पीनेस नहीं आया था स्कूल में, तब मैंने खुशी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। मैंने खुशी के बारे में सोचना ही तब शुरू किया जब हैप्पीनेस आया है। जब मैंने इसमें पहले कहानी पढ़ी राबिया की सुई, इसमें मुझे इसके बाद मैंने ये सोचा कि खुशी तो हमारे अंदर है और हम इसे बाहर की चीजों में ढूंढते कि आज मुझे ये मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन ये सब चीजें तो परमानेंट नहीं है। हमें खुशी को अपने अंदर ढूंढना है और जब से हैप्पीनेस आया है तब से ही मुझे इस बात का एहसास हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद रितु मैडम अपनी बात रखने के लिए। अब हमारे साथ हैं आदित्य के हैप्पीनेस टीचर सुनील सर जी। नमस्कार सुनील सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सर क्या हैप्पीनेस की किसी कहानी ने या किसी एक्टिविटी ने ऐसा कुछ किया कि मेरा अपना माइंडसेट चेंज हो गया? ये तो मैडम हम तो बच्चों को भी सुनाते हैं और अपने आप भी सुनते हैं, तो कई बार तो ऐसा आता है कि जो हम सिचुएशन बताते हैं, बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तो अपना एग्जांपल पुट करते हैं हम। वे ऐसे हमारे टाइम में भी ऐसे होता था, हम भी ऐसे करते थे। फिर बच्चे अपने आप विश्वास में आ जाते, फिर बच्चे शुरू करते हैं, हमें पीछे छोड़ देते हैं, हम नहीं बता पाते, बच्चे शुरू हो जाते हैं। मतलब सर मेरा सुनो, मैं बताऊंगा। तो ये एक्सपीरियंस तो करते तो हम बच्चों के साथ, लेकिन हो रहा हमारे साथ। बिल्कुल सही, हम सब मिलकर एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फिर उसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। हमारा तो नंबर ही नहीं आने, बच्चे अपने आप करते हैं। बिल्कुल सुनील सर, जैसे आदित्य अभी बता रहे थे कि, और ये बहुत अच्छा लगता है सुन के, सुखद एहसास होता है कि हैप्पीनेस करिकुलम के जरिए हम अपने अंदर भी और बच्चों के अंदर भी ये बदलाव देख पा रहे हैं कि हम अपनी कमियों को ध्यान से देख पा रहे हैं। जैसे आदित्य ने भी बताया कि कोविड के दौरान अधिकतर बच्चे मोबाइल से ज्यादा चिपक गए। हाँ जी। तो क्या ऐसी बच्चों की एज ए होल क्लास कोई ऐसी चीज आपने देखी हो कि जिससे पूरी ही क्लास में हैप्पीनेस के जरिए बदलाव आया? मेरी क्लास का कोई बच्चा कोई आपस में नहीं लड़ता। बहुत बढ़िया सिचुएशन। मैं कल मजाक कर रहा था, मायर एक आध बार तो लड़ो, कोई कम से कम ये पता चले कोई तो लड़ता, नहीं तो फिर बचपन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बच्चों को थोड़ा बहुत लड़ना, लेकिन कोई बच्चा नहीं लड़ता, किसी की कोई शिकायत नहीं आती कभी। और तो रही बात आदित्य की, आदित्य तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोएम साइटिंग में 2nd पोजीशन आया है। बहुत बढ़िया, ये सब जो है माइंडफुलनेस हैप्पीनेस के बाद शुरू हुआ। बहुत बढ़िया। थैंक यू सुनील सर। हमारे साथ हैं HTC कृष्ण चंद सर। नमस्कार सर। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार मैम। हाँ जी मैम। सर आदित्य से अभी बात कर रहे थे तो आदित्य ने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा। क्या सर जैसे आदित्य इस बात को कह रहे हैं, बच्चे अधिकतर इस बात को बता रहे हैं कि हैप्पीनेस करिकुलम से उनका स्पेन बढ़ा है, वो दोस्तों में ज्यादा घुलना मिलना सीख गए हैं, तो क्या हम एज ए टीचर अपने स्टाफ में भी इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं? एज ए HTC क्या कुछ बदलाव विद्यालय के वातावरण में ये करिकुलम ला पा रहे हैं वास्तव में? बिल्कुल पूरा चेंज हो गया है मैडम, क्योंकि एक एक व्यक्ति से ही परिवार बनता है और पूरा देश बनता है। प्रत्येक बच्चा जो नैतिक मूल्य हैं कहानियों के माध्यम से वो अपने अंदर जीता है, और जीने के बाद फिर पूरा का पूरा फैमिली जो परिवार है, विद्यालय परिवार, वो सुधर गया है। स्टाफ मेंबर भी लगभग सभी जुड़े हैं इस एक्टिविटी से, तो सबको जो है ना पता है, और कोई भी रिएक्शन किसी के सामने करने से पहले वो कहानियां हमें याद आ जाती हैं, और फिर ये सोचते हैं कि हम शिक्षा देने वाले हैं और हम अपने व्यवहार को खुद ठीक कर रहे हैं आत्मचिंतन के द्वारा और इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर के। तो बहुत बड़ी प्रेरणा इन कहानियों से मिली है इस पूरे कार्यक्रम से, और हम अपने को आदर्श रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और सब बच्चों में भी यही लेवल है। प्रत्येक बच्चा जो है ना, पहले जो समस्याएं होती थी चोरी की, अब तो जैसे असेंबली होती है तो बहुत सी चीजों का ढेर लग जाता है। सब ईमानदारी प्रस्तुत करते हैं कि सर ये बोतल रह गई है मेरे रूम में, ये घड़ी है, ये पेन है, ये 20 रुपए है, ये 50 रुपए है। तो ये मान लो कि बच्चों में नैतिकता अपने आप आनी शुरू हो गई है और बच्चे पहले से ज्यादा सक्रिय हो गए। बहुत अच्छे। प्रशांत सर आपने अभी एक बात कही कि कभी कुछ करते हैं तो तुरंत कोई कहानी, कोई एक्टिविटी दिमाग में आ जाती है, तो अगर आप चाहें तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करेंगे अपनी लाइफ का कि कुछ हुआ और आपके दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये वाली हैप्पीनेस की कहानी से मैंने ये जाना था, तो अब मैं इसमें ऐसे बिहेव करूं? हाँ जी मैम, जैसे एक कहानी थी, हाँ एक कहानी थी अधिक मीठा, बिल्कुल याद आ जाती कि मेरे अंदर भी कहीं ये कमी ना हो। तो हम पहले अपने को देख करके चलते हैं और फिर ये बात ध्यान रखते हैं कि हाँ पहले हमें अच्छाई की ओर बढ़ना होगा, तब हम उपदेश देने के लायक होंगे। तो ये बात बिल्कुल हर जगह इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बच्चों से कहा कि बेटा नहाने के बाद 5 मिनट तेल की मालिश किया करो, इससे आपके बाल नहीं झड़ेंगे। तो उन्होंने कहा सर आपके झड़ चुके। मैंने कहा कि मुझे ये बात अब पता लगी है, यदि हमें तब बताने वाला होता तो हमारे साथ ये दिक्कत नहीं होती, लेकिन मुझे बताने में कोई झिझक नहीं है कि आप इसको करिए जरूर। तो सब बच्चे इस बात से सहमत हो गए कि सर बिल्कुल ठीक है, आपका अनुभव है और आप बता रहे हैं। मैंने औरतों का भी उदाहरण दिया कि जितनी औरतें हैं वो 3 दिन में 5 दिन में मालिश करती हैं तो उनको ये फायदा रहता है। तो सब बच्चे मान गए। तो हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर उपदेश करने लायक बन सकेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद। और आप सब जैसे हैप्पीनेस टीचर्स इस करिकुलम को हम सब मिलकर बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं, तो उम्मीद बनती है कि एक दिन इसके जरिए हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां सभी बच्चे जिम्मेदार और समझदार बन जाएंगे। रवि भैया। शुक्रिया दीदी। मैं अनुराधा से ये पूछना चाहता हूं कि हैप्पीनेस की क्लासेस से आपको कितना लाभ मिला अपनी बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई? सर मुझे बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ, क्योंकि पहले जो था जब मतलब मैं क्लास में रहती तो थी, लेकिन मैं खाली शरीर से, माइंड से नहीं। मेरा जो माइंड था वो सोचता था कि घर पे क्या हो रहा होगा, दूसरी क्लासों में क्या चल रहा होगा। जब से हमारी मैम ने हमें माइंडफुलनेस हैप्पीनेस कराने लगी सर, तब से हमें सारा जो पढ़ाई जो मैम करवाती है हमें, उस पे हम ज्यादा गौर करने लगे, ध्यान करने लग गए।
ताकि सर, क्योंकि इससे हमें ये लाभ हो, क्योंकि हमारा जो ध्यान, मैम कहती है कि क्लास पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, ना कि बाहर की कोई भी चीजों पे, कि तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है। हम क्लास में जो चल रहा है, इससे हमारी पढ़ाई पे बहुत ही ज्यादा हमें बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ है। क्योंकि वैसे हमारा ध्यान कहीं भी भटक जाता था, जब से माइंडफुलनेस हुआ है तब से हमारा ध्यान पढ़ाई पे भी बहुत ही ज्यादा जाने लग गया है। इसलिए थैंक यू रेनू मैम, एंड थैंक यू मेरे स्कूल को। बेटा अच्छा लगा आपसे इतना पॉजिटिव जवाब सुनकर। मैं आदित्य की ओर जाना चाहूंगा। आदित्य, हैप्पीनेस क्लास की किस कहानी ने आपको ज्यादा प्रभावित किया है और ऐसा क्यों हुआ? सर जी, जहाँ तक मेरे को लगता है, एक कहानी थी, हमारे सदस्य गए थी, हाथी की रस्सी कहानी। जिस कहानी में एक मतलब व्यापारी होता है, वो यूं ही राहगीर होता है, वो जा रहा होता है यूं ही, तब वो देखता है कि एक विशाल हाथी जो एक नॉर्मल सी रस्सी के सारे खूंटे से बंधा है। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे मुमकिन है, ये हाथी तो हल्का सा भी हिलेगा तो पूरी रस्सी और खूंटा से ही तो कट जाएगी। तो वहीं पर उस हाथी का मालिक भी बैठा था, तो उन्होंने उस मालिक से पूछा कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि जब ये हाथी छोटा था, तब मतलब कि इसने कई बार प्रयास किए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि उस वक्त वो इस लायक नहीं था। लेकिन अब इसे लगने लगा, नहीं, ये मुझसे हो ही नहीं सकता, और अब ये इतना मतलब उस चीज के लिए लायक हो गया है, लेकिन अब ये प्रयास ही करना छोड़ दिया इसने। तो इस कहानी का अर्थ यही है कि हमें कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें कभी भी मौका दे सकता है। तो मतलब कि कई बच्चे होते हैं जो अपनी जिंदगी को मतलब समझते हैं कि हमें ये नहीं कर सकता, तो उसे बिल्कुल त्याग देते हैं। जैसे किसी का कोई सपना आता है तो कहते हैं ये चीज है, वैसी चीज है। जैसे अभी दीदी ने बताया कि वो अपना डांस का सपना छोड़ रही है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति में वो है, तो अगर अभी नहीं है तो आगे चलकर वो लायक बन सकती है। तो मुझे लगता है उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए और अपने सपने को साकार करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। तो सर जी, यही कारण है कि मुझे ये कहानी क्यों अच्छी लगी। आप बच्चों से बातचीत करके और हैप्पीनेस कक्षाओं में आपकी जो समझ बनी है, उस समझ को आपने आज अपने श्रीमुख से हम सबके सामने रखा। यकीनन आप हैप्पीनेस की कक्षाओं में हो रही क्रियाओं को आत्मसात कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं, और इसी सीखने से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। आप बच्चों से बात करके मुझे बेहद अच्छा लगा। अब मैं सीमा दीदी से निवेदन करता हूं कि आप आगे का देखें। थैंक यू रवि भैया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर जुड़े और इस बदलाव की कहानी एपिसोड में आपने अपने जीवन में आ रहे बदलाव को हमारे साथ शेयर किया। आदित्य की मम्मी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुराधा के पापा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बहुत जल्दी अच्छे होंगे और आपकी बेटियों का सपना जरूर पूरा कर पाएंगे। हमारे मैं साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कीजिए मैडम। जी मैम, मेरी क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं एंड ये मुझे बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स मिले थे। जब 6th में आए थे तो कोरोना टाइम चल रहा था, मैं इनको नहीं समझ पाई थी। 7th में भी ऐसे ही चला। अब 7th के मिड में मुझे ये क्लास मिली। तब तक मुझे किसी के बारे में भी कुछ भी नॉलेज नहीं थी। अब मैं ये कह सकती हूँ कि हैप्पीनेस क्लासेस के बाद 80 के 80 बच्चों की मुझे इतनी ज्यादा मतलब आप कह सकेंगे कि उनके पेरेंट्स को इतनी इनकी क्वालिटीज नहीं पता होंगी जितनी मुझे इनकी मालूम है। मुझे 80 के 80 स्टूडेंट्स में से ये पता है कि किसके अंदर कौन सी प्रतिभा छुपी है। जो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस क्लास से जो प्रतिभा उभर कर मेरी कक्षा के बच्चों की सामने आई, वो मैं बताऊंगी माइंडफुल स्केचिंग की जो हमने फ्राइडे की जो एक्टिविटी है उससे। मैम बच्चे ने मैंने बोला कि बच्चों को जिस चीज से खुशी मिलती है वो ड्रॉ किया, तो काफी बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी चीजें ड्रॉ की। एक लड़की ने बनाया पोर्ट्रेट मेरा खुद का। तो मैंने कहा बेटा आपके पास तो मेरी कोई पिक नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। कह रही नहीं मैम मैंने तो, कह रही मुझे खुद नहीं पता कि मैंने आपका पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ किया, मुझे अच्छा लगा, हूबहू शक्ल मेरे जैसी ही थी। तो मैंने उसे बोला कि चलो HOS मैम और ऐसे जो वाइस मैम है उनका, उन्होंने जब पोर्ट्रेट बनाया तो शी वाज आल्सो अमेज्ड
कि ये हमारे स्कूल की बच्ची ने बनाया है। मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने उनका नाम पूछा, सब कुछ बताया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे उभर कर आए जिन्होंने माइंडफुल ड्राइंग के बाद उनकी ड्राइंग, जिन्हें पता ही नहीं था कि हम इतना अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। और आज मैं बड़ी खुशी के साथ बताना चाहती हूँ कि जो पीरागढ़ी स्कूल है, हैप्पीनेस के मैम हमारे यहाँ पर आई थी। वो हमारे यहाँ से एटलीस्ट आई थिंक 11 एक्टिविटीज लेकर गए हैं जो बच्चों ने हैप्पीनेस क्लास में की है। तो उसमें मधुबनी पेंटिंग, बहुत ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स और बच्चों की सीनरीज, तो और इवन मनीष सिसोदिया सर का भी एक पोर्ट्रेट है जो हमने आज पूरा फ्रेम कराया, लैमिनेट कराया है, तो वो भी हमने दिया मैम। तो बच्चों को बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कहाँ से शुरू हुआ। मैंने बताया ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला कि मैं मुझे पिक भेजो। मुझे नहीं पता था कि बच्चा क्यों सर की पिक मांग रहा है। और जो वो पोर्ट्रेट उसने शो किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे की इतनी अच्छी ये जो प्रतिभा है ये माइंडफुल ड्राइंग के माध्यम से बाहर आई। थैंक यू मैम। बिल्कुल सही कह रही हैं रेणु मैम आप कि इस करिकुलम ने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया है, वो मौका दिया है कि जो हम इन बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकें, इनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकाल सकें और इनको दुनिया के सामने रख सकें और ये अपने भविष्य को बना सकें। इसीलिए तो इरादा कर लिया है हमने कि हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। तो हम सबका, आप सब हमारे साथ जुड़े इस बदलाव की कहानी के एपिसोड में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जैसे ऐसे ही हैप्पीनेस टीचर्स, हैप्पीनेस टीचर कोऑर्डिनेटर अपने अपने स्कूल के बच्चों के इन हीरो की बदलाव की कहानियां हमारे सामने लाते रहेंगे और हम दिल्ली के सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को इनसे रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस कहानी में इतना ही। आप सबको नमस्कार। 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 थैंक यू। नमस्कार।